Welcome students, a very good morning to one and all. In last session we have discussed about spring, design of spring हमने cover किया था, and last video we have discussed about the torsional spring, okay, as well as the designing procedure of the helical spring. हमने ये भी सर्जिंग भी देखा कि सर्ज की प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी एनालिसिस की, ठीक है ना। ओके अब हम जो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है बेसिकली आपका दो पार्ट पे डिज़ाइन की गई थी। आपका फर्स्ट वन इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अनदर पार्ट इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ ड्राइविंग सिस्टम। ओके तो आपका स्प्रिंग वाला पार्ट कवर हो चुका है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पे ड्राइविंग सिस्टम को लेकर के। दैट मीन जो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस होती हैं उनको लेकर के हम काम करेंगे, उनकी डिज़ाइनिंग देखेंगे, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले आपका आता है आपका बेल्ट ड्राइव। तो आपको पता है पावर ट्रांसमिशन इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, पुली, चेन और गियर। बेल्ट, पुली और चेन जो होते हैं इनको हम लोग अब क्या बोलते हैं, दीज आर द फ्लेक्सिबल डिवाइसेस, व्हाइल द गियर ड्राइव इज़ द रिजिड ड्राइव। ओके ये तीनों ही आपका, यदि गियर ड्राइव को देखा जाए तो इन तीनों कंपेरिजन में पावर लॉस बहुत ही कम होता है, इसलिए गियर ड्राइव को हम लोग पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सबको ऑलमोस्ट पता है, फिर भी मैंने ये रिकॉल कराया। ओके चलिए देखें बेल्ट ड्राइव क्या होता है, हम वन बाय वन बात करेंगे। बेल्ट, चेन एंड रोप ड्राइव्स आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल ड्राइव। जैसे कि मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। दो टाइप्स की ड्राइव होती हैं। गियर ड्राइव्स आर कॉल्ड रिजिड और नॉन फ्लेक्सिबल ड्राइव्स। ओके इन गियर ड्राइव्स देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट थ्रू द गियर्स। आपको पता है कि जो आपका गियर ड्राइव में दोनों मेटिंग गियर्स आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी इंटरमीडिएट लिंक आपका यूज़ में नहीं आती है जैसे कि फ्लेक्सिबल ड्राइव में होता है, इसीलिए आपका एक रिजिड ड्राइव कहलाती है गियर ड्राइव। ओके इन फ्लेक्सिबल ड्राइव देयर इज एन इंटरमीडिएट लिंक सच एज बेल्ट, रोप और चेन बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, ये हमें पता है। सिंस दिस लिंक इज़ फ्लेक्सिबल, तो आपको जो इंटरमीडिएट लिंक यूज़ कर रहे हैं क्या आपका फ्लेक्सिबल है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लेक्सिबल ड्राइव बोलते हैं। जबकि गियर ड्राइव में क्या होता है, in gear drives rotary motion of the driving shaft is directly converted into rotary motion of the driven shaft by means of pinion and gear। ओके यानी कि आपका जो आपका ड्राइविंग शाफ्ट में जो आपको पावर है वही पावर ट्रांसमिट की जाती है, रोटरी मोशन आपका ट्रांसमिट किया जाता है किसमें, ड्रिवन गियर में। एक आपका गियर रहता है तो दूसरा पिनियन रहेगा। स्मॉलर व्हील आपका पिनियन कहलाता है, बिगर इन साइज दैट इज कॉल्ड गियर। ओके ये आपका कोई सा भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, ड्रिवन भी हो सकता है। ओके इन फ्लेक्सिबल ड्राइव्स the rotary motion of the driving shaft is first converted into translatory motion of the belt or chain and then again converted into rotary motion of the driving shaft। ओके कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है होता है, आपका मोशन ट्रांसमिट होता है पहले रोटरी से आपका ट्रांसलेटरी, देन अगेन ट्रांसलेटरी से अगेन रोटरी मोशन आपका ड्रिवन शाफ्ट में, ठीक है। जबकि आपको गियर में क्या होता है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट होता है दोनों ही आपका टूथ व्हील का जो मेशिंग होती है, तो रोटरी टू रोटरी मोशन आपका कन्वर्जन होता है, तो पावर लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। दस अ फ्लेक्सिबल एलिमेंट इज सुपर इम्पोज बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन एलिमेंट्स। द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल ड्राइव ओवर रिजिड ड्राइव आर एज फॉलोज। दोनों में आपका यदि में देखा जाए कि फ्लेक्सिबल ड्राइव के क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल ड्राइव ट्रांसमिट पावर ओवर अ कंपेरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू एन इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। आपको पता है गियर में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट लिंक नहीं आती है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपका पावर ट्रांसमिट के लिए यूज़ नहीं की जाते हैं। जबकि आपका बाकी होते हैं जो फ्लेक्सिबल ड्राइव्स हो, चाहे आपको रोप हो, चेन हो, बेल्ट हो, इन सब को हम क्या बोलते हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका वेरिएशन रहता है कहाँ पे किस में आपका कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, सेंटर डिस्टेंस, ये आपका एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये वैरी करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सिंस द इंटरमीडिएट लिंक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इट एब्जॉर्ब शॉक्स, लोड्स एंड डैम्प्स वाइब्रेशन। ये क्या करता है आपका, ये शॉक्स एंड वाइब्रेशन को आपका एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण से आपका इसमें डिफॉर्मेशन के चांसेस कम रहते हैं। जबकि यदि वहाँ पे आपका, यदि मैं गियर की बात करूँ, यदि प्रॉपर असेंबली नहीं हुई है तो वहाँ पे यदि मिसमैचिंग हुई, मिसअलाइनमेंट हुआ, तो आपका वो रिजिड ड्राइव है आपका, तो शॉक्स और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो डिफॉर्म कर जाएगा। ओके थर्ड पॉइंट देखें, फ्लेक्सिबल ड्राइव्स प्रोवाइड considerable flexibility in the location of the driving and driven shaft। okay the tolerance on the center distance are not critical as compared within the gear drive। मैंने बताया था कि वहाँ पे जो सेंटर डिस्टेंस आपका वो अलाइन करना वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है गियर ड्राइव में, बट यहाँ पे बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि आपका सेंटर डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं है, उसमें ज़्यादा आप मतलब टॉलरेंस नहीं है, तो भी आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, फोर्थ पॉइंट देखें, फ्लेक्सिबल ड्राइव्स आर चीप कंपेयर टू गियर ड्राइव, देयर इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर लो। ओके, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज की बात किया जाए, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है, स्पेस ज़्यादा लेता है। द वेलोसिटी रेशियो इज़ रिलेटिवली स्मॉल, जो वेलोसिटी रेशियो होता है यानी कि ड्राइवर अपॉन ड्रिवन की जो स्पीड का रेशियो है वो कम रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर लॉस हो जाती है, इस कारण से आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो नहीं मिल पाता है। ओके, इन जनरल द वेलोसिटी रेशियो इज़ नॉट कांस्टेंट, आपको वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट भी नहीं रहता है आपका, क्योंकि स्लिपिंग के चांसेस रहते हैं, वेरिएशन रहता है। ओके, तो ये आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे आपका ऑफ द फ्लेक्सिबल ड्राइव और द रिजिड ड्राइव। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। बेल्ट्स आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच में आपका बेल्ट का पुली के बीच में, और अगेन बेल्ट का, फिर पुली का बेल्ट से, फिर अगेन बेल्ट का ड्रिवन पुली से आपका यहाँ पे क्या होती है, रबिंग होगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। अ बेल्ट ड्राइव कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ड्राइविंग एंड ड्रिवन पुलीज एज वेल एज द एंडलेस बेल्ट। ओके, ये 3 चीज़ें रहती हैं विच एनवलप देम, बेल्ट ही क्या करता है, इन दोनों पुली को आपका एनवलप देता है। बेल्ट ड्राइव्स ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस कंपेयर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, कौन कौन से एडवांटेजेस देखें यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द बेल्ट ड्राइव्स कैन ट्रांसमिट पावर ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। ओके, क्या एडवांटेज है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे कंसिडरेबल डिस्टेंस में आपको यहाँ पे पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव इज स्मूथ एंड साइलेंट। थर्ड पॉइंट, they can transmit only a definite load which is exceeded will cause the belt to slip over the pulley, thus protecting the parts of the driving against overload, हमें overload को आपका यहाँ पे प्रिवेंट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, they have a ability to absorb the shocks and damp vibration, ये हमने पहले भी देखा था। दे आर सिंपल टू डिज़ाइन, दे हैव लो इनिशियल कॉस्ट, ये सारी चीज़ हमने देख रखी हैं पहले भी फ्लेक्सिबल ड्राइव्स में, और ये फ्लेक्सिबल ड्राइव का ही एक टाइप है। डिसएडवांटेज देखें, बेल्ट ड्राइव्स हैव लार्ज डायमेंशनल एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये पहले भी था ये। द वेलोसिटी रेशियो इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ये हमने देख रखा है। दे इम्पोज हैवी लोड्स ऑन शाफ्ट ऑन बियरिंग्स। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका, देयर इज कंसिडरेबल लॉस ऑफ पावर रिजल्टिंग इन लो एफिशिएंसी, दैट मीन्स एग्जैक्ट वेलोसिटी से नहीं मिलेगा तो एफिशिएंसी तो आपका लो होनी ही है, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट शाफ्ट में पावर कम आती है इन कंपैरिजन टू इनपुट। ठीक है, ड्राइविंग शाफ्ट में जितनी पावर है उतनी पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, यानी कि आउटपुट कम रहेगा, इनपुट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी लैग करेगी यहाँ पे। ओके, बेल्ट ड्राइव्स हैव कंपैरेटिवली शॉर्ट सर्विस लाइफ, आपको ऑब्वियस ये बात है इसकी सर्विस लाइफ भी कम रहती है। बेल्ट ड्राइव्स आर मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीन टूल्स एंड कन्वेयर्स। ओके, depending upon the shape of the cross section, belts are classified as flat belts and V belts. Flat belts have narrow rectangular cross section while V belts have trapezoidal cross section. ओके, तो हमें पता है आपका जो फ्लैट बेल्ट होता है उस पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, और जो वी बेल्ट होता है आपका वो ट्रेपेजोइडल या वी सेक्शन रहता है। फ्लैट बेल्ट ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर वी बेल्ट। फ्लैट बेल्ट के आपका एडवांटेज क्या है वी बेल्ट के कंपेयर में देखें, दे आर रिलेटिवली चीप एंड ईजी टू मेंटेन, their maintenance cost is periodic adjustment in the center to center distance to shaft in order to compensate for stretching and wear. Okay, they do not require precise alignment on shaft and pulley, कोई भी आपका precise alignment नहीं चाहिए दोनों ही के बीच में, आपका shaft और pulley के बीच में। then when warm out they are easy to replace, यदि आप मान लिया वार्म आउट होता है तो इजीली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अ फ्लैट बेल्ट ड्राइव कैन बी यूज्ड एज अ क्लच बाय मेकिंग अ सिंपल प्रोविजन ऑफ शिफ्टिंग द बेल्ट फ्रॉम टाइट टू लूज पुली एंड वाइस वर्सा, तो यहाँ पे एज अ क्लच की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग स्टेप्ड पुली। ओके, स्टेप पुली का यूज़ करके आपका डिफरेंट टाइप का वेलोसिटी रेशियो आप यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, आपको हायर चाहिए, लो चाहिए। ओके, वेयर द बेल्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स, क्योंकि आपको पुली आपका स्टेप पुली क्या रहती है आपका डिफरेंट डायमीटर की आपका पुली रहती हैं। ओके, तो ये कुछ आपका एडवांटेजेस था आपका फ्लैट बेल्ट का ओवर वी बेल्ट। ओके, आगे देखिए यहाँ पे और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे दे कैन बी यूज्ड इन डस्टी एंड अब्रेसिव एटमॉस्फेयर एंड रिक्वायर नो क्लोज केसिंग, आपका कोई क्लोज केसिंग की आपका रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। द डिज़ाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, आपका बिल्कुल सिंपल रहती है आपका लेआउट, और खर्चीला भी आपका कम रहेगा। ठीक है, दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस इवन अप टू 15 मीटर, 15 मीटर तक की आपका सेंटर डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इफिशियंसी ऑफ द फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स इज मोर देन वी बेल्ट ड्राइव,
ओके, चलिए मेजर डिसएडवांटेज है कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट ड्राइव इज़ लो। ओके, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव इज लोअर दैन द वी वेल्ट ड्राइव। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग के चांसेज ज़्यादा रहते हैं कंपेरिजन टू वी वेल्ट, इसलिए आपका यहाँ पे पावर लॉस आपका ज़्यादा हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो भी आपको कम ऑब्टेन होता है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स हैव लार्ज डायमेंशंस एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस कंपेयर टू वे बेल्ट ड्राइव। ये भी आपने देखा। फ्लैट बेल्ट्स जनरेट मोर नॉइज देन वी बेल्ट्स। फ्लैट बेल्ट क्या है आपका मोर नॉइज आपका ज़्यादा जनरेट करते हैं वी बेल्ट के कंपैरिजन में। ओके, इन जनरल फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स आर हॉरिजॉन्टल एंड नॉट वर्टिकल। ओके, तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन है आपका, कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। इट इज़ ड्यू टू दीज रीजंस दैट द फ्लैट बेल्ट्स आर बिकमिंग लेस पॉपुलर ऑन द शॉप फ्लोर। फ्लैट बेल्ट्स आर यूज्ड इन द बेल्ट कन्वेयर्स, बेकिंग मशीनरी, ब्रिक एंड क्ले मशीनरी, ओके, क्रशर्स, शॉ मिल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, लाइन सॉफ्ट एंड बकलेट एलिवेटर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपका जो फ्लैट बेल्ट आपका जहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं। ओके, और रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक यू सो